गुड इवनिंग। मैं हूं दीक्षा। आज हम शुरू करेंगे पुष्पक्रम अध्याय 5 में। सबसे पहले हम देखेंगे पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम क्या कहलाता है, जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। जो पुष्पावली ग्रंथ होता है, मतलब कि पुष्प का जो डंठल होता है, जिसे हम कहते हैं पुष्पावली ग्रंथ। क्या कहते हैं? पुष्पावली ग्रंथ। तो इसी ग्रंथ पर पुष्प के उगने के क्रम को हम कहते हैं पुष्पक्रम। मतलब पुष्प किस क्रम में उगते हैं, या अग्राभिसारी या तलाभिसारी क्रम में उगते हैं। ठीक है, तो जो पुष्प के खिलने का क्रम होता है किस पर? पुष्पावली ग्रंथ पर, उसे हम कहते हैं पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, पुष्पक्रम को ही क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है यानी कि पुष्पक्रम होता है, वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? सरल पुष्पक्रम, सेकंड होता है संयुक्त पुष्पक्रम, ठीक है, तीसरा होता है विशिष्ट पुष्पक्रम, और चौथा होता है मिश्रित पुष्पक्रम। ठीक है, तो पुष्पक्रम कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। ठीक है, और पुष्पक्रम कहलाता क्या है? पुष्पावली ग्रंथ पर पुष्प के उगने के क्रम को ही क्या कहा जाता है? पुष्पक्रम कहा जाता है। ठीक है, पुष्पक्रम के 4 प्रकार हो गए। हम इन 4 प्रकारों में से इनके एक एक प्रकार को लेके चलेंगे, जो विशिष्ट रूप से मुख्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे छत्रक पुष्पक्रम, जो कि क्या है? सरल पुष्पक्रम का एक प्रकार है। ठीक है, तो चारों में से हम एक एक टेक्स्ट को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? छत्रक। कौन सा पुष्पक्रम? छत्रक पुष्पक्रम। अब ये छत्रक पुष्पक्रम है, ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला ये जो है, ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये है सरल पुष्पक्रम, मतलब सरल छत्रक पुष्पक्रम। और ये सेकंड वाला जो चित्र है, ये है संयुक्त छत्रक। ओके, तो हम देखेंगे जो सरल छत्रक है, इसमें क्या होता है? जो पुष्पावली ग्रंथ होता है, यानी इसका जो अक्ष भी कहते हैं, जैसे ये बहुत छोटा होता है। दोनों में ही ये कैसा होता है? छोटा होता है, बिंदु के समान होता है ना। और ये एक प्रकार का असीमाक्ष पुष्पक्रम है। अब ये असीमाक्ष पुष्पक्रम क्या कहलाता है? असीमाक्ष पुष्पक्रम वह है जिसमें ये कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, कक्षस्थ कलिकाएं हमेशा पाई जाती हैं, ये खत्म नहीं होती हैं। दोनों में आप देख सकते हैं कि ये दोनों में कलिकाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? असीमाक्ष पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकंड क्वालिटी इसकी क्या है कि इसका जो अक्ष होता है वो बहुत छोटा होता है, बिंदु के समान होता है ना। और इसमें जो पुष्प पाए जाते हैं वो इस प्रकार से लगे होते हैं कि एक ही पुष्प के समान दिखाई देते हैं। इसके जो किनारे के यानी कि परिधि कहाँ होती है? बाहर की ओर। तो जो परिधि के पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? पुराने होते हैं। कैसे होते हैं? पुराने होते हैं और बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेंटर के फ्लावर होते हैं वो छोटे होते हैं और नए होते हैं। ठीक है, इसी तरह संयुक्त में भी ऐसे ही होता है। जो बाहर के परिधि के फ्लावर हैं यानी पुष्प है, वो कैसे होते हैं? पुराने होते हैं और बड़े होते हैं, और बीच के कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और नए पुष्प होते हैं। तो सरल पुष्पक्रम में भी अक्ष छोटा होता है, और संयुक्त छत्रक में भी ये इसका अक्ष छोटा होता है, इसमें कलिकाएं पाई जाती हैं। अब इसमें क्या होता है? शाखाएं नहीं होती हैं, है ना। एक ही दल से जो शाखाएं निकली होती हैं वही छत्रक के समान संरचना बना लेती है। मतलब कि इनकी शाखा ऐसी होती है, ऐसा दिखाई देता है मानो जैसे कोई छाता हो। इसी के आधार पर इस पुष्पक्रम को नाम क्या दे दिया गया है? छत्रक पुष्पक्रम। ठीक है, तो छत्रक पुष्पक्रम की संरचना कैसी होती है? छाते के समान, है ना, क्योंकि इसमें पुष्प कैसे लगे होते हैं? छत्र यानी छाते के आकार में लगे होते हैं। ठीक है, अब संयुक्त छत्रक में हम क्या देखेंगे? जो अक्ष है वहां से शाखाएं निकलती हैं, है ना। पुष्पावली ग्रंथ से क्या होती है? कई शाखाएं निकलती हैं और वहां से पुष्प निकले होते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? संयुक्त छत्रक कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है ब्राह्मी, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है सौंफ,
धनिया, धनिया तो सभी ने देखी होगी, सभी के घर में आती है। धनिया क्या होती है? गुच्छेदार होती है, इससे कई शाखाएं निकली होती है ना, एक ही अक्ष से बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं। अगर उसको हम देखेंगे तो वो कैसी संरचना बना लेती है? छाते के समान संरचना बना लेती है, और इसमें कई शाखाएं निकली होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संयुक्त छत्रक कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया? छत्रक पुष्पक्रम। ये एक प्रकार का सरल पुष्पक्रम है, ठीक है। मुंडक पुष्पक्रम, जिसे कैपिटुलम भी कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटुलम में क्या होता है? इसका जो मुख्य अक्ष होता है उसका शीर्ष बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसमें जो पुष्प होते हैं इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि एक ही पुष्प हो। ये जो पुष्प होते हैं इनको कहते हैं पुष्पक, यानी कि फ्लोरेट, ठीक है। तो जो पुष्पक होते हैं इतने पास पास होते हैं, ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये पुष्पक एक ही पुष्प को बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो बाहर के पुष्प है वो कहलाते हैं रे फ्लोरेट, मतलब कि रश्मि पुष्पक। रे को क्या कहते हैं? रश्मि, और फ्लोरेट को पुष्पक। तो जो बाहर की यानी कि परिधि की ओर लगे होते हैं उनको कहते हैं रश्मि पुष्पक, और जो केंद्र की ओर होते हैं उन्हें कहते हैं बिंब पुष्पक, यानी कि डिस्क फ्लोरेट। इसका जो शीर्ष होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसे कहते हैं रिसेप्टिकल। क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल, ठीक है। रिसेप्टिकल पर ही ये एक पूरा पुष्पक्रम होता है, और जो पुष्पक्रम होता है उसे मुंडक या कैपिटुलम पुष्पक्रम कहते हैं। इस पुष्पक्रम में दो प्रकार के पुष्पक होते हैं, कौन कौन से? रश्मि पुष्पक और बिंब पुष्पक। रश्मि पुष्पक जो होते हैं वो परिधि की ओर होते हैं, और ये पुष्पक थोड़ी आकार में बड़े होते हैं। ये पुष्पक होते हैं वो पुराने होते हैं और आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। और जो बिंब पुष्पक होते हैं वो बीचों बीच होते हैं, मध्य में होते हैं, और छोटे होते हैं और नए होते हैं, ठीक है। क्योंकि इन पुष्पक का निर्माण बाद में होता है, रश्मि पुष्पक का निर्माण कैसे होता है? पहले हो जाता है, इसलिए ये पुष्पक बड़े होते हैं और किनारों पर होते हैं, ठीक है। इस पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? मुंडक पुष्पक्रम। इसका एग्जाम्पल है गेंदा, सेवंती। जैसे ये है गेंदा का पुष्प है, ठीक है। इसमें जो नीचे का पुष्पावली वृत्त होता है इसे कहते हैं रिसेप्टिकल। इसमें हम देख सकते हैं जो किनारे पे पुष्पक हैं ये पूरे क्या हैं? पुष्पक हैं। और पुष्पक क्या बना लेते हैं? एक पुष्पक्रम बना लेते हैं, और ऐसे दिखाई देते हैं जैसे केवल एक ही पुष्प हो, ठीक है। लेकिन ये एक पुष्प नहीं है, ये क्या है? पूरा एक पुष्पक्रम है। इसमें जो परिधि की ओर फ्लावर होते हैं यानी फ्लोरेट होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं और पुराने होते हैं। आप देख सकते हैं जो बीच में होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनका विकास शुरू होता है, मतलब कि ये पूरे विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और छोटे होते हैं। आप कोई भी गेंदा का फूल लेके देख सकते हैं, आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि जो रे फ्लोरेट होते हैं यानी किनारे के पुष्पक होते हैं वो आकार में थोड़े बड़े होते हैं, जो बीच के पुष्पक होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें सहपत्र पाए जाते हैं। ये जो सहपत्र होते हैं यानी ब्रैक्ट्स होते हैं वो एक प्रकार की प्याले नुमा संरचना बना लेते हैं गोलाकार, जिसे कहते हैं इनवॉल्यूकर, ठीक है, या सहपत्र चक्र भी कहते हैं, ठीक है, या इनवॉल्यूकर कहते हैं, जो कि इसकी बाहरी संरचना होती है, ठीक है। ये जो है ये रश्मि पुष्पक है, ये रश्मि पुष्प की काट है इसमें, और ये है बिंब पुष्प की काट, ठीक है। इसमें सबसे नीचे क्या होती है? ओवरी होती है। अगर हम गेंदे के फूल को तोड़ के देखेंगे तो इसमें एक गोलाकार व्हाइट कलर की ओवरी दिखाई देती है जो गेंदाकार होती है, गोलाकार ठीक है। ये ओवरी है, यहाँ पे ऊपर कैलेट्स होते हैं, यानी कि जो कैलेट्स होते हैं वो थोड़ी हरे कलर के होते हैं और संख्या में कम से कम 5 से 7 होते हैं, ठीक। इसके ऊपर रंगीन करोला होते हैं, ठीक है। और गेंदा में हम देख सकते हैं कैसे करोला होते हैं? येलो कलर की यानी पीले कलर की करोला होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर देखेंगे तो एंथर पाए जाते हैं, एंथर यानी कि नर भाग होता है, ठीक है। और सबसे ऊपर देखेंगे स्टाइल यानी कि जो पतली संरचना जाती है इसे हम कहते हैं
स्टाइल कहते हैं, यानी कि जो वर्ती, इसे कहते हैं वर्तिका, जहां से परागकण ओवरी में जाते हैं और क्या कर देते हैं, फल का निर्माण कर देते हैं। यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ स्टिग्मा, जिसे कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिका का ऊपरी सिरा क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, जहां से परागकण ओवरी के अंदर आते हैं। ये हो गए रश्मि पुष्पक और बिंब पुष्पकी काट। तो हमारा ये मुंडक पुष्पक्रम कंप्लीट हो गया। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, इसमें दो तरह के पुष्पक या फ्लोरेट होते हैं, कौन कौन से, रश्मि और डिस्क फ्लोरेट, यानी कि बिंब पुष्पक। ठीक है, तो आप गेंदे के फूल को देख करके ये प्रैक्टिकली रूप से समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कटोरिया पुष्पक्रम। ये जो बोर्ड पर चित्र दिखाई दे रहा है, ये कटोरिया पुष्पक्रम का है। ये यूफोरबिएसी कुल का पौधा है। ये जो कटोरिया पुष्पक्रम है, इसमें क्या होता है, ये विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम है। इसमें हम देख सकते हैं, ये जो पुष्पक्रम है, इसमें कई सहपत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है कई सहपत्र पाए जाते हैं और यही सहपत्र मिलकर क्या बना लेते हैं, एक प्याले के समान संरचना बना लेते हैं, जिसे निचक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, निचक्र या इनवॉल्यूकर। ठीक है, ये प्याले के समान संरचना ही क्या कहलाती है, निचक्र या इनवॉल्यूकर कहलाती है। अब हम इसमें देख सकते हैं, ये जो प्याले के समान संरचना है, इसके अंदर ये जो पूरा है, ये एक प्रकार का पुष्पक्रम है, लेकिन ये देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे मानो एक ही पुष्प हो। ठीक है, इसके बीचों बीच से एक जायांग निकला होता है। ये क्या है, जायांग। जायांग वह भाग है जो पुष्प का मादा भाग कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये मादा प्रजनन अंग है। ठीक है, मादा फूल भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में कहेंगे फीमेल फ्लावर। ठीक है, ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, जो कटोरिया पुष्पक्रम के इनवॉल्यूकर के बीचों बीच से निकला होता है। मादा फ्लावर ये कहाँ से निकलता है, बीज से निकलता है, और ये इनवॉल्यूकर यानी कि निचक्र के, या ये कह सकते हैं कि प्याले के समान संरचना है, उससे बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये आकार में बड़ा होता है। अब हम देखेंगे जो मादा पुष्प है, उसके चारों ओर नर पुष्प पाए जाते हैं। ये क्या है, नर पुष्प। ठीक है, तो जो नर पुष्प है वो मादा पुष्प को चारों ओर से घेरे रखते हैं। ये एक प्रकार का विशिष्ट पुष्पक्रम है। इसमें आप देखेंगे जो नर पुष्प है, ऊपर की तरफ क्या होता है, ये पुमंग कहलाता है। ठीक है, और ये जो जहां से जुड़ा होता है, ये कहलाता है योजी, जिसे कहते हैं कनेक्टिव, और ये इसका नीचे होता है फिलामेंट। ठीक है, और हर पुमंग से कई सहपत्र निकले होते हैं, और यही सहपत्र मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक प्याले की समान संरचना बना लेते हैं। और प्याले की समान संरचना से बीचों बीच से क्या निकलता है, जायांग, और जायांग के चारों ओर नर पुष्प पाए जाते हैं। ये नर पुष्प स्टेमन के समान काम करते हैं। स्टेमन मतलब कि पुंकेसर। ठीक है, ये इसकी क्या है, इकाई है, तो ये पुंकेसर के समान कार्य करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, ये जो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी कुल के पौधों में इस प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिल सकता है। जो मादा पुष्प है, इसका निर्माण पहले होता है, मतलब मादा पुष्प नर पुष्प की अपेक्षा पहले निर्मित हो जाते हैं और बड़े होते हैं, पुराने भी होते हैं। और नर पुष्प का निर्माण बाद में होता है, ये छोटे भी होते हैं और नए होते हैं। ये मादा पुष्प को चारों ओर से घेरे रखते हैं। यूफोरबिएसी कुल के पौधों में इस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कटोरिया पुष्पक्रम। कटोरिया पुष्पक्रम इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सहपत्र होते हैं वो कटोरे की समान संरचना बना लेते हैं या प्याले की समान संरचना बना लेते हैं, इसलिए इसे कटोरिया पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये कटोरिया पुष्पक्रम हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे उदंबरक या हाइपेंथोडियम। ये एक प्रकार का ऐसा पुष्पक्रम है जिसमें सबसे ऊपर एक ऑस्टियोल पाया जाता है। यहाँ पे एक छिद्र होता है जिसे कहते हैं ऑस्टियोल। ठीक है, इसका जो पुष्पावली ग्रंथ होता है वो संघनित हो जाता है और एक प्याले के समान संरचना बना लेता है जिसे कहते हैं रिसेप्टिकल।
क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। ठीक है, इसका जो रिसेप्टिकल है वो कैसे बनता है, पुष्पावली व्रंत। व्रंत क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है या फिर संघनित हो जाता है और प्याले के समान संरचना बना लेता है। इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसे कहते हैं ऑस्टियोल। इसी ऑस्टियोल से कीट अंदर जाता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो ऑस्टियोल है, जो ऑस्टियोल के चारों ओर कई शल्क पत्र पाए जाते हैं, यानी कि स्केली लीफ पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ जो ऑस्टियोल है उसके जो नजदीक होते हैं ये फ्लावर, ये कहलाते हैं मेल फ्लावर। क्या कहलाते हैं, मेल फ्लावर। ठीक है, मतलब कि ऑस्टियोल के चारों तरफ नर पुष्प पाए जाते हैं, जिसे मेल फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए नर पुष्प यहां तक। ठीक है, नीचे की ओर फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं, मतलब कि मादा पुष्प पाए जाते हैं। क्लियर है, ऑस्टियोल के चारों ओर कौन से पुष्प पाए जाते हैं, नर पुष्प पाए जाते हैं। नीचे की ओर हम देखेंगे मादा पुष्प पाए जाते हैं, लेकिन नर और मादा पुष्प के बीच में पाए जाते हैं बंध्य पुष्प। कौन से पुष्प, बंध्य, मतलब कि स्टेराइल फ्लावर। ठीक है, इन्हें नपुंसक पुष्प भी कहते हैं। ऑस्टियोल के पास में हमें दिखाई दे रहा है नर पुष्प, नीचे की ओर मादा पुष्प होते हैं और नर और मादा पुष्प के बीच में कौन से होते हैं, बंध्य फ्लावर। ठीक है, इसका जो प्याले के समान संरचना है, इसमें नीचे ये पाई जाती है, इसका ग्रंथ होता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे अंजीर और गूलर। मतलब कि अंजीर और गूलर में उतुम्बरम यानी हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। इसे मुंडक का रूपांतरण भी कहते हैं। किसका रूपांतरण कहते हैं, मुंडक का रूपांतरण कहते हैं। ये इसका पॉइंट है, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि मुंडक का रूपांतरण कौन सा है, वो क्या कहलाता है, उदुम्बरक या हाइपेंथोडियम भी हिंदी में लिख के दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो पुष्पावली ग्रंथ होता है वो प्याले के समान संरचना बना लेता है, जिसे रिसेप्टिकल कहते हैं। ऊपर की जो ऑस्टियोल होता है ये सल्क पत्र से घिरा होता है। ठीक है, अब इसमें परागण की क्रिया कैसे होती है, जो कीट होते हैं वो ऑस्टियोल से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और कई परागकण लेकर आते हैं और इसमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा परागण होता है, कीट परागण होता है। किसमें, अंजीर और गूलर में ही उदुम्बरक या हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है और इसमें कीट परागण द्वारा परागण की क्रिया होती है। कीट क्या करते हैं, परागकणों को कई दूसरी स्थानों से लेकर आते हैं और ऑस्टियोल के द्वारा इसके अंदर जाकर इसमें छोड़ देते हैं, तो इसमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है और कई पुष्पों का निर्माण होता है। ठीक है, इसका मेल फ्लावर है जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्टियोल के पास में पाए जाते हैं, ऑस्टियोल के चारों ओर होते हैं। ठीक है, तो मेल फ्लावर में ये क्या होता है, इसका यहाँ पे पुष्पासन होता है। ठीक, अब फीमेल मेल फ्लावर में हम देख सकते हैं ये जो है ये क्या है, इसका मेल ऑर्गन है। ये जो लंबी डंडी है इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। अब जो ऊपर वाला है ये कहलाता है पुमंग। ओके, अब जहां से ये जुड़ा होता है ये कहलाता है इसका योजी या कनेक्टिव। ठीक है, इसको परागकोश भी कहते हैं। अब परागकोश के अंदर हम देखेंगे कई परागकण भरे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बना लेते हैं, ये है परागकोश। इसके अंदर हम देखेंगे कि कई इसमें परागकण भरे होते हैं। अब यही परागकण जब इस पर कोई कीट आकर बैठता है, ये परागकोश की संरचना, ये क्या है, पूरा एक परागकोश। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण भरे होते हैं। जब कोई कीट, ये उड़ते रहते हैं हवा में, जब कोई कीट यहाँ पर आकर बैठता है तो उसके पैरों पे परागकण चिपक जाते हैं। अब किसी अन्य पौधे पर जब कीट आता है और इस पौधे पर आकर जाके बैठता है तो इसमें क्या कर देता है, परागकण छोड़ देता है, क्योंकि परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं, बहुत सारे परागकण भरे होते हैं। तो ये हो गई मेल फ्लावर की संरचना। ठीक है, यहाँ पे होते हैं मेल फ्लावर और नीचे होते हैं क्या, फीमेल फ्लावर। अब हम देखेंगे फीमेल फ्लावर की संरचना। और फीमेल फ्लावर में हम देखेंगे
ये इसका क्या है, पुष्पासन। यहाँ पे अंदर फीमेल फ्लावर के अंदर ओवरी होती है। ये क्या है इसकी, ओवरी, यानी कि अंडाशय। अंडाशय के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, यानी अंडाणु, कई अंडाणु या ओव्यूल्स भरे होते हैं। ये इसकी कहलाती है वर्तिका, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्टाइल। ये पार्ट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं पुष्प की संरचना में। मैं रिवीजन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पुष्प की संरचना बहुत अच्छे से याद हो जाए। और ये कहलाता है इसका वर्तिकाग्र, जहां से परागकण ओवरी तक आते हैं और ओवरी में जाकर के परागकण एक परिपक्व फल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ऊपरी भाग क्या कहलाता है, वर्तिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा। क्लियर है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, उद्गमरक, पुष्पक्रम पढ़ा, उसके अंतर्गत मेल और फीमेल फ्लावर की संरचना भी देखी। तो आपको ये सब क्लियर हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे फल। ओके, तो जो अंडाशय होता है, अभी हमने अंडाशय की संरचना देखी थी कहाँ पे, फीमेल फ्लावर के अंदर, यानी कि ओवरी जो होती है वो विकसित होकर या परिपक्व होकर फल का निर्माण करती है। ओके, तो फल में हम देखेंगे, फल ये एप्पल का चित्र है। ठीक है, ये एक सेब है जिसकी काट है, ये सेब की काट है। अंडाशय हमेशा क्या करते हैं, परिपक्व होकर फल का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो अंडाशय के अलावा पुष्प की किसी अन्य भाग से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो फल भी दो तरह के होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखेंगे फल की संरचना। फल में क्या होता है, जो कुछ हार्मोन निर्मित होने लगते हैं जो इसकी फल भित्ति का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये जो इसके अंदर गूदेदार पदार्थ होता है जो हम खाने में उपयोग करते हैं, वो खाने योग्य भाग होता है। ये अंदर का जो है वो क्या कहलाता है, गूदेदार पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जो गूदेदार पदार्थ होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है, फल के अंदर कई ऐसे हार्मोन निर्मित होते हैं जो खाने योग्य पदार्थ या गूदेदार पदार्थ का निर्माण करते हैं। लेकिन जो फल भित्ति का निर्माण करते हैं वो कौन है, अम्ल, क्षार और शर्करा, यानी कि शुगर। ठीक है, एसिड, बेस और शुगर, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, इसकी फल भित्ति का निर्माण करते हैं। जो बाहरी इसकी मोटी भित्ति होती है उसका निर्माण कौन कौन करता है, अम्ल प्लस क्षार प्लस शर्करा, ये सब मिलकर के क्या बना लेते हैं, फल भित्ति का निर्माण करते हैं। यानी कि इसकी जो वॉल होती है फल की, उसका निर्माण कौन कौन करता है, अम्ल, क्षार और शर्करा। और जो गूदेदार पदार्थ होता है उसका निर्माण कौन करता है, हार्मोन्स। क्लियर है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब हम देखेंगे जो फल होता है उसके अंदर 3 लेयर होती है, मतलब कि इसकी 3 फल भित्ति होती है। जो सबसे बाहर की होती है उसे कहते हैं एपिकार्प। क्या कहते हैं, एपिकार्प। और जो बीच की होती है उसे कहते हैं मीजोकार्प। क्या कहते हैं, मीजोकार्प। ये जो मीजोकार्प है यही खाने योग्य भाग होता है। सबसे अंदर होते हैं बीज, जिसे कहते हैं एंडोकार्प। ठीक है, ये कहलाता है एंडोकार्प। अगर हम इसको हिंदी में देखेंगे तो एपिकार्प को कहते हैं बाह्य फल भित्ति। क्या कहेंगे, बाह्य फल भित्ति। जो इसका सबसे बाहर की भित्ति होती है पतली परत की होती है। कई फलों में इसको भी खाया जाता है लेकिन कई फलों में इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और मीजोकार्प भी खाने योग्य भाग होता है। मीजोकार्प को क्या कहते हैं, मध्य फल भित्ति। ओके, कुछ फलों में केवल 2 ही लेयर होती है। अब तीसरी है अंदर की, सबसे अंदर की, उसे कहते हैं एंडोकार्प। एंडोकार्प को क्या कहते हैं, अंतः फल भित्ति। कुछ फलों में 3 लेयर्स होती हैं और कुछ फलों में केवल 2 ही लेयर्स होती हैं। अंडाशय क्या करता है, परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है और बीजांड हमेशा बीजों का निर्माण करते हैं। अंडाशय में जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, गूदेदार पदार्थ बनाते हैं। और अम्ल, क्षार और शर्करा मिलकर के क्या बना लेते हैं, फल भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं।
है ना। अब फल भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मुख्य रूप से हम देखेंगे फल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं सत्य फल, दूसरे होते हैं असत्य फल। अब असत्य फल क्यों होते हैं? सत्य फल होते हैं वो हमेशा अंडाशय से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कैसे निर्मित होते हैं? अंडाशय से, ठीक है। लेकिन असत्य फल होते हैं उनका निर्माण पुष्प के किसी भी भाग से हो जाता है, जैसे कि पुष्पासन से, व्रंत से, ठीक है। इन सभी पुष्प के जितने भी भाग हैं उन भागों से असत्य फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब असत्य फल के एग्जाम्पल देखते हैं और सत्य फल के एग्जाम्पल देखते हैं। तो सत्य फल के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? आम, पपीता, ये क्या है? ट्रू फ्रूट है, यानी कि सत्य फल है। लेकिन असत्य फल बहुत सारे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो यही बना है सेब। सेब क्या है? असत्य फल है, ठीक है। इसके अलावा नारंगी, कटहल, कटहल भी फ्रूट के अंतर्गत आता है ना। स्ट्रॉबेरी, जिसे रस भरी भी कहते हैं, ओके, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? असत्य फल है, क्योंकि इनका निर्माण कहाँ से नहीं होता है? अंडाशय से नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इनको असत्य फल कहा जाता है। अब कुछ फल ऐसे होते हैं जिनकी एपिकार्प कैसी होती है? सूखी होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा ड्राई होती है, इसलिए उनको क्या कह देते हैं? ड्राई फ्रूट्स कह देते हैं, है ना। और इसके अंदर का जो पदार्थ होता है वो रस भरा नहीं होता है, ठीक। कुछ फल ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? रस भरे होते हैं, जिनमें अंदर कैसा होता है? रस भरा होता है, गूदेदार पदार्थ होता है, वो रस भरा होता है, इसलिए उन फलों को कहते हैं सरस फल। क्या कहते हैं? सरस फल। कुछ फल कैसे होते हैं? रस युक्त होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं सरस फल। और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें रस नहीं होता है, इसलिए उसको कहते हैं शुष्क फल। आप सभी ने सुना होगा ड्राई फ्रूट, ठीक है। जो ड्राई फ्रूट होते हैं वही शुष्क फल है। ड्राई फ्रूट सब लोग जानते होंगे, सरस फल ये सभी आ जाएंगे, है ना। ड्राई फ्रूट क्या क्या है? जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू। आप सभी ने देखा होगा ये जो फ्रूट होते हैं इनकी जो बॉल होती है वो कैसी होती है? ड्राई होती है, सिकुड़ी होती है और कठोर होती है ना। लेकिन जो सरस फल होते हैं इनकी जो बाहर की बॉल होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है ना। और इनको आराम से खा सकते हैं, लेकिन इनको खाने में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं और कठोर होते हैं। और इनकी जो बाहर की बॉल होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको सरस फल और शुष्क फल। और फल के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मुख्य रूप से सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल का निर्माण हमेशा अंडाशय से होता है, या यूं कहें कि जो अंडाशय से जो फल बनते हैं उसको सत्य फल कहते हैं। लेकिन पुष्प के जो कई अन्य भाग हैं, कैलेक्स, करोला, पुष्पवृंत, ठीक है, पुष्पासन, इससे अगर फल का निर्माण होता है तो वो फल क्या कहलाते हैं? असत्य फल कहलाते हैं, ठीक है। फलों में अगर हम देखेंगे कि परागण होता है, जो फूल में परागण होता है वो काय के द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें परागण की क्रिया होती है और परागण कहाँ आ जाते हैं? ओवरी के अंदर आते हैं, जिसके द्वारा अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर अगर परागण आ जाते हैं तो ये परिपक्व होकर के क्या बना लेता है? एक विकसित फल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप साथ साथ में नोट्स बनाइए और लेक्चर को अटेंड करते रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।